बिहार में इन दिनों बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को हटाकर लाठी लाठी खेला जा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता में और बीजेपी कार्यकर्ता में लाठी लाठी खेल रहे हैं, यानी कि लाठी पूरा भजौवल हुआ बिहार में। जानते हैं कहें कि किसी ने मोदी जी को गाली दे दिया था, और यही गाली बहुत से पहले नेता दे चुके हैं। कभी लालू यादव दिए हैं, कभी राबड़ी देवी दी हैं, कभी चौधरी जी दिए हैं। कौन चौधरी जी आपको पता ही होगा, वही चौधरी जी जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी को लेकर या नेताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी किए थे, तब कोई लाठी नहीं निकली थी। लेकिन अभी के टाइम में मुद्दा बनाने के लिए, बाकी तो कुछ है नहीं चुनाव में लड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी सरकार 20 साल से वहां पर है बिहार में, और उसने काम तो किया ही नहीं है। काम नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का ध्यान भटकाने का, उनका एकत्रित करने का यही एक मार्ग बचा है कि लाठी भाजो, लाठी में तेल पिलाकर लाठी भाजना स्टार्ट कर दिए, और इससे लोगों का ध्यान बट जाएगा। सोशल मीडिया पर तमाम ये चीजें चल रही है, खबरें हमारे पीछे देख सकते हैं, एक वीडियो है, थोड़ा सा हम आपको क्लिप दिखाएंगे, उसके बाद से हम लोग इसमें और जुड़ी बातें कर लेते हैं। ये बीजेपी कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिसमें लाठी इस प्रकार से भाजी जा रही है जैसे कि अब पानीपत का युद्ध चल रहा हो। कभी इस प्रकार से वीडियो नहीं आया था, मतलब अब तक नहीं आया था कि दो पक्ष एक ही दिन मिलकर आपस में लाठी लाठी खेल रहे हैं। और ये बिहार का है, बिहार का ये सीन है। अभी बिहार में कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है, लेकिन मुद्दा किसी के पास नहीं है। दोनों पार्टियां की वजह से, दोनों पार्टियां मिलकर, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मतलब रणनीति नहीं है कि चुनाव में किस प्रकार से प्रचार करना है, क्या हमको लेकर आना है, मुद्दा कौन सा होगा किसी को पता नहीं है। विकास के नाम पर कोई मुद्दा नहीं है दोनों लोगों के पास, क्योंकि 20 साल से बीजेपी है और उसने जो विकास किया है उसके आधार पर अगर वोट मांगेंगे तो हमको जहां तक उम्मीद है कि वोट नहीं मिलेगा, नहीं के बराबर मिलेगा, कुछ का होगा जो वोट मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो उनको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे लोग। जानते हैं कि 20 साल से केवल हलवा बांटा जा रहा है, लॉलीपॉप बांटा जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। पुल का निर्माण ध्वस्ती हो रहा है अपने आप से, और सो बन रहा है, परसों 2-4 दिन में, अगले साल में ढहा जा रहा है। कुछ तो बन ही रहा है, उसके 2-4 दिन में ढहा जा रहा है, बनते में ही ढहा जा रहा है। तो सोचिए जरा विकास किस लेवल पर है। सड़क की क्या दशा है, सड़क कुछ दिन बनी और पता चला कि कुछ ही दिन में गड्ढे गड्ढे हो गए। और भी वहां पर ना तो कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, मानते हैं बाढ़ का वो एरिया है, तो कुछ तो एरिया होगा जहां पर बाढ़ नहीं होता होगा, वहां भी कंपनी फैक्ट्री लगाया जा सकता है। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है बिहार में। बिहार में स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है केवल बिहार के लोगों को जाने के लिए, दूसरे राज्य में काम करने के लिए, और दूसरे राज्य के लोग जो हैं बिहार को अभद्र गाली देते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी होती है। अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हिंदी बोलकर ट्रेनों में कुछ लोग मार रहे हैं। वहां के जो मुख्यमंत्री है स्टालिन, कल परसों आया था बिहार में और राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहा था। हालांकि उसी दौरान राहुल गांधी की उसी रैली में जब सभा लगा था, उसमें मोदी जी की माता जी को किसी ने गाली दे दिया। अब इसको लेकर कुछ लोग आग बबूला हो गए। ये आग बबूला तब नहीं होते हैं जब लालू और राबड़ी जब गाली दे रहे थे, तो तब किसी ने आग बबूला नहीं हुआ, तब लाठी में तेल पिलाकर किसी ने नहीं उठा कि चलो भाई उनसे पूछा जाए कि क्या लिए ये सब किए हो। और अभी कार्यकर्ताओं पर दोनों तरफ से लाठी खूब भारी जा रही है। और सुन लीजिए, बिहार के अगर किसी भी मजदूर भाई अगर कहीं कंपनी में काम कर रहा है दूसरे राज्य में, अगर वहां वो मार खा रहा है, गाली खा रहा है, लेकिन इस पर कोई, ना तो कांग्रेस का कोई लोग निकलते हैं सड़क पर लाठी में तिल पिलाकर, और ना ही कोई बीजेपी का लोग निकलते हैं लाठी में तिल पिलाकर के क्यों बिहारी भाइयों को इस तरह से तुमने किया है। हालांकि कोई एक राज्य में ये नहीं हो रहा है, अनेकों राज्य में हुआ है। अभी महाराष्ट्र में इस टाइम पर वर्तमान समय में भाषा को लेकर जो भोजपुरी बोल रहा है उसको बढ़िया सजा मिल रहा है। बढ़िया सजा का मतलब कि तुमको मराठी बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तुम्हें मारा जाएगा, यहाँ से फिर भगाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे वीडियो अभी आया है, और इस पर कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अब तक लाठी में तेल लगाकर नहीं पहुंचा वहां पर कि तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर क्यों कर रहे हो, इस भाषा को लेकर किसी पर इस प्रकार से व्यवहार क्यों कर रहे हो। नहीं, मोदी जी की माता जी को किसी ने गाली दे दिया, मैं मानता हूं कि उसने गलती किया है। सरकार किसकी है, बीजेपी की, तो क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। अरे वैसा अगर सजा बनता है तो मारो, तो जो गोली वोली सब खत्म हो जाए। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको जब दिक्कत है, भाई तुमको चुनाव लड़ना है, विरोध करना है, करो, लेकिन माँ बहन को बीच में लाकर इस प्रकार से चुनाव नहीं किया जाता है। ये हम भी कहते हैं और आपको भी जानकारी है। जिसने भी गाली दिया वो बहुत बड़ा नीच होगा, बहुत बड़ा, मतलब मानसिक रूप से वो पागल है, और उसको सजा दे। ऐसी थोड़ी है कि हम कह देंगे नहीं मत दीजिए, लेकिन इस प्रकार से लाठी निकाल लेना उचित बात नहीं है। दोनों तरफ से, दोनों टीम के पास, मान लीजिए दोनों टीम हो गई, एक बीजेपी एक कांग्रेस, दोनों टीम के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, और ना ही इनके पास पहले था। 20 साल से बीजेपी सरकार है, विकास का रवैया आपको हम बता ही दिए क्या चल रहा है, और कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। तो वोट चोर के नारे बस लगाए जा रहे हैं, गद्दी छोड़ वोट चोर। अरे तू साबित कर दे वोट छोड़, वो गद्दी छोड़ देंगे।
तू साबित तो कर। वो भी उसको पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई 55 साल का युवा हो चुका है, और 55 साल के युवा मतलब अब आधा बूढ़ हो चुका है, लेकिन उसको तमीज नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को किस प्रकार से उनके संबंधित बात रखना चाहिए, उसको पता ही नहीं आता। और ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पीछे लोग हजारों लोग पड़े हैं, हो हल्ला कर रहे हैं सब। क्या मतलब है इसका? विजन किसी के पास नहीं है। अभी के टाइम में जन स्वराज पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो विजन अपन लेकर आई है, उसके पास कोई मतलब आगे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अपना टीम बनाकर वो केवल विकास पर बात कर रही है, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, लेकिन इनके पास कुछ है ही नहीं मुद्दा। जाति, धर्म और मजहब को लेकर इस प्रकार से लड़ाई चल रही है, और इसी बीच में एक मुद्दा मिल गया इनको लाठी भाजने का। लाठी में तिल पिला कर एकदम पूरा भाजा गया। देख सकते हैं, ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। लाठी में बीजेपी का झंडा है, एक तरफ से कांग्रेस का झंडा है, पूरा चल रहा है लाठी लाठी, पूरा एकदम बढ़िया से चल रहा है। विकास इसी से होगा, लाठी भाजने से हो जाएगा विकास। विकास करना ही था तो 20 साल, अगर 20 साल से सत्ता में थे तो इनको तो प्रचार ही नहीं करना चाहिए। इनका काम देखकर लोग अपने आप से वोट दे देंगे कि लो भैया तुम बहुत काम किए हो। इसके 70 साल पहले भारत जब आजाद हुआ उसके बाद से कितना विकास हुआ? सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में तो हुआ ही नहीं है। विकास दिखाओगे क्या? तो कहीं पर इनके मंगल पांडे को दोहराया जा रहा है, सवाल पूछने पर ये लोग धमकी दे रहे हैं, तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो शासन प्रशासन यही से चलेगा? संविधान यही है। अगर ये संविधान है तो चलते रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विकास के नाम पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी। बिहार में इन दिनों केवल मुद्दा से भटक कर और बिना विकास की रणनीति बनाए हुए ये लोग चल रहे हैं। एक है वो बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, उसका बस एक ही है। उसको पता नहीं है कि विकास का मतलब क्या होता है। विकास में कंपनी बैठाई जाती है, विकास में बढ़िया रोड बनाया जाता है, विकास में यूनिवर्सिटी बनता है, मेडिकल कॉलेज बनता है, एयरपोर्ट बनता है, ये सब विकास में आता है। तो उसको आज तक मैंने उसके भाषण में सुना ही नहीं कि मैं ये विकास करूंगा वो विकास करूंगा। खाली गद्दी छोड़ वोट चोर, क्या मतलब है भाई तेरा? तेरे को जब नॉलेज नहीं है तो तू हट जाए यहाँ से भाई। और लोग, कुछ लोग इतने मतलब मकदूद हैं उसके, पूरा तेल लगा रहे हैं, कड़ुआ तेल गर्म कर कर या पूरा लगाया जा रहा है। अरे भाई विकास को बात ही नहीं कर रहा है वो अगला, और तुम लोग उसको तेल लगाए जा रहे हो, तेल लगाए जा रहे हो, क्या मतलब है उसका? और उससे वो जीत पाएगा थोड़ी। जन स्वराज पार्टी आई, अपना देखो वर्चस्व कैसे बढ़ा रही है। उसके पास मुद्दे हैं, उसके पास है विकास की जो उसने लिस्ट निकाली है कि मैं ये विकास करूंगा, प्लान रोक दूंगा, तो ये मुद्दे होते हैं सब। वो किसी को तू तड़ाक रिंग रिंग नहीं कर रहा है। अब उनके पास विजन है कि हमें बिहारी भाइयों को हमको आगे करना है। किसी राज्य में अगर उनको मार खाने को मिल रहा है तो भाई वहां से रोका जाए, पलायन रोका जाए बिहार से पलायन न हो, और भविष्य में आगे नहीं भी होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लोग भी कहीं ना जाए, अब अपने ही राज्य में कमाएंगे, अपने ही राज्य में रहेंगे। लेकिन दोनों पार्टियां के पास कोई मुद्दा नहीं है। जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो मुद्दा लेकर और विजन लेकर चल रही है, और ये दोनों पार्टी आपस में लड़वा रही है ताकि लोगों का ध्यान रहे कि हम लोग हाँ इस टीम में। अभी ये लोग चुनाव नहीं जीते हैं तो कुछ लोग गाली दे रहे हैं मोदी जी की माता जी की, जो अभी भगवान के शरण में चली गई। अब उनको गाली देना क्या मतलब है भाई? तुमको कुछ बोलना ही है तो जो गलत हो उस चीज पर बात करो। गाली देकर राजनीति करना, रणनीति बनाना, ये सब सही नहीं है। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बता सकते हैं। क्या करना चाहिए, किसको वोट करना चाहिए, आप लोग सोच समझ कर वोट करिएगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप लोग जिसको भी चुनिएगा वो आपके बिहार के पक्ष में सोचता हो, आपके बिहार के बारे में सोचता हो, उसी को वोट करिएगा। अन्यथा इस प्रकार से जो जाहिल लोग हैं, जो खड़े हो चुके हैं और जाति और धर्म को देखकर आपस में लड़वाने की बात कर रहे हैं और लड़वा भी रहे हैं, तो इस पर ध्यान न देकर जो आपके हित में काम कर रहा है, जो आपको हर राज्य में बढ़िया से मान सम्मान देने वाला हो, दिलवाने वाला हो, उसी को वोट करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।